हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल में। आज से मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी कि उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर के अंतर्गत बहुत सी थ्योरियाँ होती है जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें से कुछ थ्योरी है जो आज पार्ट 1 वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, आप लोग समझिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वायरी हो उसको लिखिए। ठीक है बाबू, आज से हम वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले इस क्लास यानी क्लास 10 वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में टारगेट 2025 बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड को लेकर ही हम इस चैनल को शुरू किए हैं, ताकि इसमें हमारे 2-4 वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखकर आप दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर में सबसे पहले हम अंक पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर से थ्योरी में कुछ क्या है, अंक है। देखिए, जैसे मान लो हमको हिंदी सीखना है तो हिंदी सीखने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क ख ग से स्टार्ट करते हैं, तो क से लेकर अ तक पढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट ABCD का यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर को सीखते हैं। उसके बाद हम ABCD का जो भी अक्षर होता है उसको सीखने के बाद हम उसमें का जो भी वर्ड होता है उसको पढ़ते हैं, या वाक्य, छोटा वाक्य, बड़ा वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार हम लोग मैथ में यानी कि गणित में, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गणित बोला जाता है, उसमें सबसे पहले शुरू हम अंक से करते हैं। देखिए, अंक किसे कहते हैं, व्हाट इज अंक, अंक होता क्या है वास्तव में, यानी कि अंक जो शुरू होता है 0 से। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी संख्या का निर्माण हुआ है यानी कि बना है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर हो गया, किसी गाड़ी का नंबर हो गया, या दुनिया में जो भी चीज का नंबर है यानी घर का नंबर हो गया, सभी इसी 10 अंक से मिलकर ही बना है। यानी कि आप दुनिया के किसी भी चीज का नंबर देखिए, इस 10 अंक के छोड़कर किसी दूसरे क्या बोलते हैं कि दूसरे अंक से नहीं बना है। यानी कि दूसरा कोई अंक हो 10 से तो हमको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। यही जो है 10 से अंक से यानी कि संख्या यानी किसी का नंबर का निर्माण हुआ। जैसे सबसे पहले अंकों की कुल संख्या 10 कितना होते हैं, 10 होते हैं। उसके बाद में सबसे छोटी अंक, जो सबसे छोटी अंक होता है वो 0 यानी कि उसको 0 होती है। उसके बाद में सबसे बड़ी अंक 9 होती है। अगर देखिए, जैसे कोई भी हो, मान लो कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके टोटल संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, यानी कि कहीं छूट रहा है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8 तथा क्या होता है, 9 होता है। ठीक है बाबू, उसके बाद अंक के बाद आता है संख्या, यानी कि संख्या यानी नंबर्स। संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक समूह के अंकों को संख्या कहते हैं। मतलब नहीं समझे, यानी कम से कम इसमें 2 अंक होना चाहिए, या 2 से अधिक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना भी रहे उसको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1, 0 यानी कि इसमें देखो तो एक अंक है, एक 0 अंक है, ये क्या कहलाएगा, एक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संख्या। जैसे उसके बाद में 11 ले लो, उसके बाद 12, उसके बाद क्या है 13 ले लो। अरे किसी का मोबाइल नंबर लिख लो, जैसे 74 8 20 50 705, ये भी क्या है, एक संख्या ही है। यानी कि छोटा संख्या से लेकर बड़ा संख्या तक, यानी कि 2 कम से कम अंक उसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जिसमें से हम इस बोर्ड पे यानी कि एग्जाम्पल में लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि 10, 12, 17, 18, उसके बाद क्या है 72, 50 इत्यादि और भी हो सकता है। उसके बाद नोट में कुछ लिखे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से बेसिक थोड़ा क्या होता है, यहाँ से भी उठा लेता है। जैसे बच्चों को नहीं समझ आता है तो मैथ पढ़ने में क्या होता है, कठिनाई होता है। जैसे संख्याएं को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 10 होती है।
सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। यानी कि जो कहने का मतलब संख्या है, संख्या का कोई अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं होगा उसको क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। जहां तक चला जाए वो सब अनंत कहेंगे। उसके बाद में संख्या का फर्स्ट थ्योरी में लिया है प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जहां से गिनती शुरुआत होता है। जैसे हम लोग स्कूल में छोटे बच्चे थे तो सर पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पे 11, 1 पे 2 12। तो यानी कि वहीं से, यानी कि जो 1 से शुरू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती की हम इसमें परिभाषा लिखे हैं, छोटा है, ज्यादा भारी नहीं है। देखो, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके अनंत तक चले जाओ। उसके बाद नोट में है प्राकृत संख्या को 12n से सूचित करते हैं। याद रख लो, प्राकृत संख्या जो है उसको हमेशा हम 12n से ही सूचित करेंगे। ठीक है, किस n से सूचित करेंगे? 12n से। अगर 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से ही प्राकृत संख्या शुरू होता है। क्योंकि गिनती हम लोग पढ़े हैं बचपन में ही कि 1 से शुरू होता है, इसलिए हम लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? 1 को कहेंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत होती है। चलिए, आप लोगों को प्राकृत संख्या समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या है थ्योरी का? दूसरा नंबर में है यही पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है वास्तव में। देखिए, हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े हैं क्या कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 से शुरू होता है। इससे पहले भी हम बताए हैं। उसके बाद में इससे पीछे जो है, पीछे बैक में एक 0 लगा दो तो ये सब क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो परिभाषा में क्या लिखा है? शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं को क्या कहा जाता है बाबू? पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक जा सकता है। सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके बाद में नोट में हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं इसमें नोट में? यानी पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में, यानी कि जो यानी कहने का हम लोग पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं लिखकर संख्याएं लिखे, इसलिए संख्याएं लिखे हैं क्योंकि यानी कि एक संख्या की तो बात नहीं हो रहा है, एक वजह करें बहुत संख्या की बात हो रहा है। इसलिए जब ज्यादा संख्या की बात हो तो उसमें हम क्या संख्या नहीं बोलकर उसको हम क्या बोलेंगे? संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो पूर्ण संख्या को 12 यानी कि एबीसीडी का जो कैपिटल लेटर डब्ल्यू होता है उससे हम सूचित करते हैं। अच्छा, डब्ल्यू से क्यों सूचित करते हैं? हम तो इसको और भी अंक से सूचित कर, मतलब कि और भी इसको हम करें मतलब अल्फाबेट से सूचित कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए कि अगर मान लो किसी का नाम है राम, तो राम को हम आर ही निकालेंगे या ए निकालेंगे, एम निकालेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या है यहाँ पे लिखे WHOLE होल नंबर्स। इसी अक्षर में से हम किसी को निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या इसमें से कौन सा अक्षर निकाला गया है? W। इसी W से हम क्या करते हैं? यानी कि पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं। समझ तो आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया हो बच्चों तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, यानी कि 0 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि हम लोग देखो शून्य तो लिखते हैं तो शून्य हम हिंदी में बोलते हैं। अक्सर सब कोई को समझ किसी को नहीं आता है कि शून्य बोलते हैं, 0 क्या होगा। तो देखो हम लोग 0 बोलते हैं तो 0 किस तरह लिखते हैं? देखो इस तरह से 0, यहाँ पे एक बूंदा होता है, इसको हम बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। ठीक है, और 0 का खोज किसने किया था? यानी कि हमारे ही देश के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने। कौन किया था? हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट ने। उसी ने
जीरो का खोज किया। आज हम लोग का